नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। द हिंदू न्यूज़पेपर के एक फ्रंट पेज आर्टिकल का हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लेंगे और पीडीएफ पढ़ने के बाद सब चीज़ें पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद आप सेशन पर आएँ, बढ़िया समझ में आपको आएगा। चलो बात करते हैं इस आर्टिकल की। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये फुल फॉर्म है, कई बार करंट अफेयर्स में पूछ लिया जाता है आपसे, तो CIC इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये CIC है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हैज़ पुल्ड अप। ये पुल अप क्या है ये बात करेंगे, एक बार छोड़ दीजिए इसको। एन ऑफिशियल फॉर कैलस, कैलस क्या है इसकी हम बात करेंगे। एन कैजुअल रेस्पॉन्स इन डिनाइंग डेटा ऑन स्ट्रैंडेड माइग्रेंट लेबरर्स, स्ट्रैंडेड क्या है इसकी हम बात करेंगे। अंडर द RTI एक्ट एंड आस्क द लेबर मिनिस्ट्री टू अपलोड ऑन इट्स वेबसाइट एज मच डेटा एज पॉसिबल ऑन देम। तो दो तीन नई चीज़ें हैं वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पुल अप की बात हम करते हैं। देखो पुल अप सीधी सी बात है, फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब किसको बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब का मतलब हो गया कि आपने वर्ब के साथ में एक प्रेपोजिशन जोड़ रखा है, तो ये फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्रिटिसाइज करना। क्या करना है? क्रिटिसाइज करना। यहां पर जो इसका मीनिंग है, वैसे इसका मतलब होल्ट भी होता है, रोकना भी होता है, कम टू अ स्टैंड स्टिल भी होता है, कम टू अ स्टैंड स्टिल, ये भी इनका मीनिंग है। ठीक है, लेकिन क्रिटिसाइज करना यहां पर मतलब है। तो लौटते हैं, हम क्या कहना चाह रहा था। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हैज पुल्ड अप। अब यहां पुल्ड अप, हैज पुल्ड अप थर्ड फॉर्म क्यों आ रही है, इसका कारण भी आप समझिए। इसका कारण यह था कि यहां हैज के साथ में ये जो एच होता है ना, जिसमें आप हैज भी लगाते हैं, इसमें हैव भी हो सकता है, इसमें हैड भी हो सकता है, इसी के साथ में विल हैव या शैल हैव भी हो सकता है। तो जहां भी आप एच देखते हैं, जहां कहीं भी आप क्या देखते हैं, एच, ये देखो एच है, इन सब के साथ में क्या करते हैं हम, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, ये कारण है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, विशेष है, इंपॉर्टेंट है। पुलअप का मीनिंग हमने देख लिया है। ठीक है, पुलअप का क्रिटिसाइज करना है, एच के साथ थर्ड फॉर्म आती है, यहां तक की बात हमने की है। अब आ जाओ वापस से। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने यहां पर एक अधिकारी को लताड़ा है, क्रिटिसाइज किया है। एन ऑफिशियल, ऑफिशियल का मतलब अधिकारी है, ऑफिशियल का मतलब क्या है, अधिकारी से मतलब है। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप यहां पे अधिकारी। तो एक अधिकारी को यहां पे पुल अप किया है, किसके लिए? कैलस एंड कैजुअल रेस्पॉन्स के लिए। कैलस का मतलब क्या होता है? अब कैलस जो शब्द है इसका मीनिंग क्या है, लिख सकते हैं यहां पे CALLOUS। सबसे पहली बात तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि OUS जुड़ा हुआ है। जो वर्ड्स OUS एंडिंग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये एडजेक्टिव है और कैलस का मतलब होता है क्रूअल या फिर इनसेंसिटिव कह सकते हो, जो निर्दयी हो, जो संवेदनशील ना हो, संवेदनहीन हो, किसी के दुख को देखकर अगर आप दुख महसूस नहीं करते हो, उसको कहते हैं क्रूअल या इनसेंसिटिव। तो ये कैलस है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो CIC ने क्या किया है, यहां पे पुल अप किया है एक अधिकारी को क्रिटिसाइज किया है। किसके लिए? कैलस और कैजुअल रेस्पॉन्स के लिए। कि उस अधिकारी ने क्या किया, बिल्कुल कैजुअल रेस्पॉन्स, कैजुअल का मतलब वैसे ही आनंद फानन में कह दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक है ना, कैलस निर्दयतापूर्ण, इनसेंसिटिव प्रकार का रेस्पॉन्स उसका आया। किस चीज़ में? इन डिनाइंग, ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में हम क्या करते हैं, V0 के साथ ING लगाते हैं। डिनाई का मतलब इनकार करना है, डेटा आंकड़े होते ही हैं। तो रेस्पॉन्स किस चीज़ का था, भी प्रतिक्रिया किस चीज़ पे दी, कि उसने मना कर दिया डेटा देने से। डेटा किसके? स्ट्रैंडेड माइग्रेंट लेबरर्स के। स्ट्रैंडेड क्या है? तो स्ट्रैंडेड जो शब्द है इसका मीनिंग नोट करेंगे आप। स्ट्रैंडेड का मीनिंग क्या है? स्ट्रैंडेड के एक तो ये एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है, या तो आप कर सकते हो स्टक, काफ़ी बार आ चुका है ये, है ना, या फिर आप कर सकते हो अबेंडन्ड,
या फिर आप कर सकते हो डेजर्टेड, या फिर आप कर सकते हो इन द लर्च। ये कुछ इसके सिनोनिम हो सकते हैं। कुल मिला के बात ये है कि अगर आप मुसीबत में हैं, आपको अकेला छोड़ दिया गया है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रैंडेड। आप फंसे हुए हैं मुसीबत में, उसको बोलेंगे स्ट्रैंडेड। तो कहना क्या चाह रहा है कि सीआईसी ने एक अधिकारी को लताड़ा है, क्रिटिसाइज किया है कि उसका रेस्पॉन्स बहुत ही इनसेंसिटिव रहा, कैजुअल प्रकार का रेस्पॉन्स उसने दिया। किस चीज़ में? डिनाइंग डेटा ऑन स्ट्रैंडेड माइग्रेंट लेबरर्स। ये जो माइग्रेंट लेबरर्स है प्रवासी मजदूरों के लिए यूज किया गया है। इनका मतलब क्या? प्रवासी मजदूर। और ये नाउन है, और नाउन से पहले क्या आ जाता है? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है। तो उन मजदूरों के डेटा की बात कर रहा है जो फंसे हुए थे, जो बीच मझधार में छोड़ आए थे जिनको, या फिर पहले से मतलब लॉकडाउन लग गया तो फिर वो आ नहीं पाए अपने घरों तक, उनके डेटा देने में इनसे आनाकानी की। कहने का मतलब सीधा सा ये है, अंडर द आरटीआई एक्ट। किसके तहत? इस एक्ट के तहत। अंडर का प्रयोग समझना आप। ये जो अंडर होता है ना, अंडर एक्चुअली ओवर का ऑपोजिट होता है। अंडर क्या होता है? 1/, ओवर कर सकते हो, ये ओवर का ऑपोजिट है। जब भी किसी के तहत, इसको हिंदी में कह सकते हो के तहत, ठीक है, के अधीन। तो के तहत या के अधीन के अर्थ में इसका यूज हम करते हैं। जब भी किसी नियम की बात करोगे, किसी कानून की बात करोगे और उसके तहत बात करोगे तो अंडर का ही प्रयोग होगा, याद रखना इसको। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई डिनाइंग डेटा ऑन स्टैंडर्ड माइग्रेंट लेबरर्स अंडर द आरटीआई एक्ट। तो आरटीआई एक्ट के तहत स्टैंडर्ड माइग्रेंट लेबरर्स की सूचना देनी थी। आरटीआई क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना पाने का अधिकार है। तो उसके विषय में सूचना चाहिए गई थी सीआईसी के द्वारा। ये भी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, केंद्रीय सूचना आयोग है, इसको सूचना चाहिए थी। अधिकारी ने सूचना दी नहीं, बिल्कुल ऐसा रवैया अपनाया कि इनसेंसिटिव, उसको मतलब ही नहीं था, कोई दुख में है, कष्ट में है, कोई मतलब नहीं था। कैजुअल सी इसकी अप्रोच थी। कैजुअल का मतलब एक प्रकार से जो होना चाहिए ना, यूजुअल होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, वो नहीं था। एंड आस्क्ड द लेबर मिनिस्ट्री, और सीआईसी ने एक काम तो ये कर दिया, इसको क्रिटिसाइज किया, और साथ में आस्क्ड, और पूछ और कहा। आस्क मतलब यहाँ पे कहना है, और लेबर मिनिस्ट्री से कहा, श्रम मंत्रालय से। लेबर मिनिस्ट्री कौन सी हो गई? श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय से कहा टू अपलोड ऑन इट्स वेबसाइट्स। क्या? कि वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। ये इट्स किसके लिए आ रहा है? ये इस लेबर मिनिस्ट्री के लिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कि अपनी वेबसाइट पर अपलोड करो एज मच डेटा एज पॉसिबल, उतने डेटा जितना कि संभव हो। अब ये एज मच जो है वो एक्सटेंट के लिए, डेटा वैसे काउंटेबल होता है ना, डेटा का सिंगुलर बनता है डेटम। क्या बनता है? डेटम। आजकल की इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में डेटा ही सिंगुलर है और डेटा ही प्लूरल है। ये मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार है। डेटम वेन से आपके नाउन जब पढ़ते हो तो डेटम दे रखा होता है। यहाँ मच क्यों लगाया? डेटा तो मैनी होना चाहिए था, लेकिन ये इसलिए लगाया कि इसने एक्सटेंट बता रखा है, हद बता रखी है कि जितना ज़्यादा हो सके ना यहाँ पे काम, उतना ज़्यादा काम आप करो। और एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव आती है, तो ये डिग्री पॉजिटिव आपकी है, ठीक है। पॉसिबल ऑन देम, तो उन पर जितना पॉसिबल हो। ये देम किसके लिए आ रहा है? माइग्रेंट लेबरर्स के लिए आ रहा है। तो जितने पॉसिबल उतने डाटा अपलोड करो अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। देखो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक अधिकारी को यहाँ पे कैलस और कैजुअल रेस्पॉन्स के लताड़ा है कि उसने मना कर दिया डेटा देने से, है ना, इन डिनाइंग डेटा ऑन स्टैंडर्ड माइग्रेंट लेबरर्स अंडर द आरटीआई एक्ट। तो आरटीआई एक्ट के तहत जो रेस्पॉन्स आया डिनाई करने में डेटा का, उसके लिए उसको लताड़ा, क्रिटिसाइज किया, और लेबर मिनिस्ट्री को कहा है कि अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें डेटा, जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा डेटा यहाँ पर अपलोड करें, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा डेटा अपलोड करने की ज़रूरत है, ये सीआईसी ने कह दिया। आगे आ जाएं इससे। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं। इंफॉर्मेशन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, कमिश्नर की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये एग्जाम में आपके आ सकती है, MM/S, ये ध्यान रखना। इंफॉर्मेशन कमिश्नर वेंजा एन सारना, ये नाम है। केम डाउन हैवीली ऑन, ये जरूर नोट कर सकते हो आप, ये जरूर नोट करें। कम डाउन हैवीली ऑन, कम डाउन हैवीली लगा रखा है एडवर्ब, हैवीली ऑन, इसका मतलब है अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, बहुत ज़्यादा लताड़ना, डांटना, अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, है ना, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर एन सरना ने मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है उसको
लताड़ा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मतलब इसको क्रिटिसाइज़ किया है, इन पर कह सकते हो कि एक प्रकार से डांटा है। ऑफ द ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर who has told RTA activist वेंकटेश नायक that it has no data on stranded migrant laborers। क्यों डाटा? कि इसने कहा कि भाई हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है ना। हु यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? ये आ रहा है इसके लिए, जो भी मतलब ये व्यक्ति था, जो भी अधिकारी था उसके लिए आ रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, तो इस कारण से हैज़ का प्रयोग है। उसने RTA एक्टिविस्ट को बताया, RTA एक्टिविस्ट का नाम ये है, बताया क्या, तो कंजंक्शन लग गया कि इट हैज़ नो डेटा। इट मतलब यहाँ पे ये जो CPIO है या CLC है, इसका बता रहा है कि इसके पास डेटा नहीं है ऑन स्टैंडर्ड माइग्रेंट लेबरर्स। किस पर डाटा नहीं है? इनके डेटा नहीं है। स्टैंडर्ड बताया था मैंने, जो फंसे हुए हैं मजदूर, ये प्रवासी मजदूर हैं। एक बार रिपीट करें, बहुत सिंपल सी बात थी इसमें। तो देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। एक व्यक्ति ये है, ये तो लताड़ने वाला, लताड़ा किसको? सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। और ये किसका ऑफिसर है? ये CLC का ऑफिसर है। इसको लताड़ा है जिसने RTA एक्टिविस्ट वेंकटेश नायक को कहा कि हमारे पास डेटा नहीं है। ये इट किसके लिए आ रहा है? इट यहाँ पे CPIO कह सकते हो, है ना, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को कह सकते हो, इसके लिए। और CLC का है तो CLC के लिए मान लो कि इट दे रखा है, तो इट हैज़ नो डेटा, कि हमारे पास तो कोई डेटा नहीं है। किस पर डेटा नहीं है? प्रवासी मजदूरों के डेटा नहीं है। एक बात और देखो, द CPIO, ये वही सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, गेव द रेस्पॉन्स, इसने रेस्पॉन्स दिया, इसने प्रतिक्रिया दी। डेस्पाइट, डेस्पाइट के बारे में नोट करेंगे आप कि डेस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ होता है। एक बात याद रखो, इन स्पाइट और ऑफ अलग अलग लगेंगे, ये साथ में नहीं आएंगे, है ना। इन स्पाइट ऑफ सब अलग अलग, स्पेस आना चाहिए, तीनों साथ में नहीं आने चाहिए। इनका मतलब क्या होता है? के बावजूद, के बावजूद लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक। डेस्पाइट में ऑफ नहीं लगता। तो CPIO ने गेव दिया, सेकंड फॉर्म में गिव की, रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया। डेस्पाइट मिस्टर नायक हैविंग कोटेड, इस चीज़ के बावजूद कि मिस्टर नायक ने, मिस्टर नायक कौन थे? मिस्टर नायक यहाँ पे कौन हुए भाई? यहाँ पे हो सकता है कि ये नायक हैं, ये एक्टिविस्ट हैं, RTA एक्टिविस्ट हैं। और इन RTA एक्टिविस्ट के हैविंग कोटेड, ये हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब आप हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो तो इसका मतलब है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब है कोई भी काम होने के बाद। इसका मतलब क्या है? कोई भी काम होने के बाद, ठीक है। हैविंग कोटेड, कोटेड मतलब कोट करना, कोई बात कहना, स्टेटमेंट देना। एन अप्रैल 8 सर्कुलर, 8 अप्रैल को एक सर्कुलर दिया था, 8 अप्रैल का सर्कुलर है। ऑफ द CLC बात करी थी अभी हमने। डायरेक्टिंग इट्स रीजनल ऑफिस, अपने रीजनल ऑफिस को, इसके रीजनल क्षेत्रीय ऑफिस को निर्देशित करते हुए। डायरेक्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों हो गया? क्योंकि V0 प्लस ING लग रहा है और बीच में ऐसे ING लगे और इसका मतलब कोई भी काम करते हुए हो, तो ये करते हुए कार्ड दे रहा है, निर्देशित करते हुए। तो निर्देशित करते हुए किसको? रीजनल ऑफिस को। किसके लिए? टू काउंट विद इन 3 डेज, कि 3 दिन के भीतर भीतर काउंट करना है। 3 दिन के भीतर भीतर, विद इन तब लगता है जब दी गई समय सीमा के अंदर अंदर ही बात करें। तो 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे काउंट करना है। एवरी लेबरर, हर एक श्रमिक को, स्ट्रैंडेड जो कि फंस गया हो, यहाँ लेबरर नाउन है, ठीक है, और इसके लिए ये एडजेक्टिव है। याद रखना इस चीज़ को भी। कई बार क्या होता है, देखो जनरली तो ये मिलता है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव हो। इस कंडीशन को तो हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कई बार क्या होता है कि नाउन के बाद में एडजेक्टिव मिलता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस कहलाता है पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। तो ये पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव है, समझ गए। जो बाद में लगेगा वो पोस्ट पोज्ड है, जो पहले लगेगा वो एट्रीब्यूटिव है। तो क्या बोल रहा है कि वो लेबरर जो कि फंस गए, किसके बाद में? आफ्टर द इम्पोजिशन। इम्पोजिशन किससे बना? इम्पोजिशन बना दोस्तों इम्पोज से। इम्पोज का मतलब क्या होता है? थोपना। तो इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? थोपने की प्रक्रिया। इम्पोजिशन किस चीज़ का?
कंट्री वाइड लॉकडाउन, कंट्री देश भर, देशव्यापी जो लॉकडाउन लगा था, पूरे देश वाइड लग गया, मतलब उस संपूर्ण स्तर पे। तो देशव्यापी जो लॉकडाउन लग चुका था उसके इम्पोजिशन के बाद हर एक लेबरर जो स्टैंडर्ड था उसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा था 3 दिन के भीतर भीतर। और ये कब लगा था? ऑन मार्च 25। ये ध्यान रखना, डेट के पहले और डे से पहले क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। डे और डेट से पहले ऑन। टू कॉम्बैट कोरोना वायरस, कॉम्बैट का मतलब फाइट करना है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, ठीक है। तो क्या बोला? सीपीआईओ ने रेस्पॉन्स दिया। ये रेस्पॉन्स दिया था ना कि मेरे पास डेटा नहीं है, ये किस चीज़ के बावजूद कि मिस्टर नायक ने ये पहले ही कह दिया था। 8 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था, सीएलसी है ना, सीएलसी का सर्कुलर था, उसमें इसने पहले ही कहा था कि भाई रीजनल ऑफिस जो था इसको सूचित किया था, निर्देशित किया था कि भाई 3 दिन के भीतर भीतर आप काउंट करके बताओ हर एक श्रमिक के बारे में जो कि स्ट्रैंडेड है, फंसा हुआ है। और ये कब कहा था? पूरे देश भर में जब 25 मार्च को लॉकडाउन लग गया था कोरोना वायरस से लड़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए, उस लॉकडाउन लगने के बाद में ये बातें कही थी, उसके बावजूद भी इन्होंने रेस्पॉन्स दिया, इस ऑफिशियल ने, इस अधिकारी ने, सीपीआईओ ने, ठीक है। तो ये बेटा अपना आज का एक आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया है और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि न्यूज़पेपर हम बोर्ड पर ही पढ़ें ताकि और बेहतर आपको समझ में आए। थैंक यू वेरी मच। चलिए जल्दी ही मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स अ लॉट।